हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लवजीत, अ फिज़िक्स लेक्चरर। जो अभी हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल में से है। हमारा प्रैक्टिकल है टू मेज़र अ डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल बॉडी बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। जो वर्नियर कैलिपर है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्नियर कैलिपर से हम कोई भी, जैसे ये बीकर है, इस बीकर का मैं डायमीटर निकालना चाहता हूँ। ये कौन सी शेप में बीकर है? सिलेंड्रिकल शेप में। इसका अगर मैं डायमीटर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इंटरनल डायमीटर या फिर एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम किसी बोब का रेडियस भी निकाल सकते हैं। दो स्केल्स होते हैं वर्नियर कैलिपर में। आपको जो पहला स्केल दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला स्केल है, ये सेंटीमीटर में है, जो आप नॉर्मल स्केल यूज़ भी करते हो। ये सेंटीमीटर स्केल जो है उसे कहते हैं मेन स्केल। क्लियर? मेन स्केल है ये। और दूसरा स्केल होता है वर्नियर स्केल। यहाँ पे आपको देख सकते हो रीडिंग्स दिख रही होंगी। ये वाली थोड़ी सी जो रीडिंग्स हैं, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है। वर्नियर स्केल जो है वो छोटा सा होता है, आप देख सकते हो अपनी डिवाइस में। अब सबसे पहले जो है हमें ज़ीरो एरर निकालना होता है। ज़ीरो एरर कैसे निकालते हैं? अब सबसे पहले तो अपने वर्नियर कैलिपर को ऐसे बंद कर लो। बंद करने के बाद आपने देखना है ज़ीरो जो है, मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। अगर तो जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल का, ये वर्नियर स्केल है, इसका ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब थोड़ा भी इधर उधर नहीं है, तो उसमें ज़ीरो एरर कुछ भी नहीं होगा। ज़ीरो एरर ज़ीरो होगा। क्लियर? सेकंड, अगर वर्नियर स्केल की रीडिंग मेन स्केल से राइट साइड में शिफ्टेड है, मतलब कौन साइड नहीं कर रही है, राइट साइड में शिफ्ट कर रही है, तब उसमें ज़ीरो एरर होगा, पॉजिटिव एरर। और अगर नेगेटिव एरर की बात करें तो जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो मेन स्केल से लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर रही है, तो वो होगा नेगेटिव एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो देख लेते हैं हमारे पास जो वर्नियर स्केल है उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो एरर आता है। मेरे पास जो है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ रहा है, क्योंकि मेरा जो वर्नियर स्केल की ज़ीरो है वो थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट हुआ पड़ा है मेन स्केल के ज़ीरो से। क्लियर? तो हमारा जो एरर जो आ गया है पॉजिटिव एरर आ गया है। अभी पॉजिटिव एरर को कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आपको वर्नियर स्केल दिख रहा है, अगर जो भी वर्नियर स्केल की लाइन है, डिवीज़न है, वो मेन स्केल के डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे होनी चाहिए। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो मेरे वर्नियर स्केल में वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग जो है वो एग्जैक्टली जो मैच कर रही है वो है, तो आप देख सकते हो मुझे फोर्थ रीडिंग जो है वो नज़र आ रही है। फोर्थ लाइन जो है वर्नियर स्केल की, फोर्थ लाइन वो एग्जैक्टली जो है, एग्जैक्टली कई बार नहीं होती है, बट फिर भी जो एक्यूरेटली ऊपर वाली लाइन के साथ मैच करती है उसको हम लेते हैं। तो फोर आ गया। फोर आने से मतलब हुआ जो मेरे पास ज़ीरो एरर आएगा उसको मैं लिख सकता हूँ 0.04। क्लियर? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव में है। अगर यही जो है ये कंडीशन बनती, नेगेटिव एरर आता, तो मैं वही लाइन चेक करता, तो ये होती -0.04। अगर आपकी सिक्स्थ लाइन आ रही है तो 0.06, अगर आपकी नाइन्थ लाइन आ रही है 0.09। इस तरह से ज़ीरो एरर बहुत ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद का जो स्टेप है वो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपको कैलकुलेट करना होता है। लीस्ट काउंट होता है वन मेन स्केल रीडिंग या वन मेन स्केल डिवीज़न माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीज़न। लीस्ट काउंट होता है कि ये वर्नियर कैलिपर जो है कम से कम कितना कैलकुलेट कर सकता है, रीडिंग्स को कम से कम कितना कैलकुलेट कर सकता है। तो लीस्ट काउंट निकालना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? अभी आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल coincide with 9 divisions of main scale and length of one division on one scale is 1 millimeter। आप जो वर्नियर स्केल की 10 लाइन्स है ना, यहाँ पे ये वर्नियर स्केल की जो आपको 10 लाइन्स दिख रही हैं वो मेन स्केल्स की 9 लाइन्स के साथ मैच करेंगी। मतलब जितना डिस्टेंस मेन स्केल की 9 लाइन्स का होगा उतना ही डिस्टेंस वर्नियर स्केल की
10 लाइंस का होगा। क्लियर, ये चीज़ समझ आ गई। सो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 वर्नियर स्केल की जो डिविजन्स हैं वो इक्वल है 9 मेन स्केल की डिविजन्स के, या फिर आप इसको 10 को अगर नीचे ले जाओगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है वो आ जाएगी 9/10 मेन स्केल डिवीज़न। क्लियर, अब जो लीस्ट काउंट है उसमें हम वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू क्या थी हमारे पास? वैल्यू थी 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो वर्नियर स्केल डिवीज़न की फॉर्म जो वैल्यू है वो मेन स्केल डिवीज़न की फॉर्म में डाल देंगे, दैट इज़ 9/10 टाइम्स MSD। तो एलसीएम लेंगे 10 माइनस 9 1/10 MSD, मतलब लीस्ट काउंट आ गया है। जो मेन स्केल की एक डिवीज़न है उसका 1/10। अब मेन स्केल की एक डिवीज़न होती है 1 मिलीमीटर। मेन स्केल की जो एक डिवीज़न है वो आप देख सकते हो, ये वाली डिवीज़न है 1 मिलीमीटर की होती है। क्लियर, क्योंकि यहाँ तक टोटल 1 सेंटीमीटर है ना, तो कितने हैं ये? टोटल 10 है, ये 10 डिवीज़न्स हैं। तो 1 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं पिच के बारे में बता देता हूँ। पिच क्या होती है? समटाइम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि पिच क्या होती है। तो दो लाइंस के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, दो लाइंस के, मेन स्केल की दो लाइंस जो हैं वो होती है पिच। वो लगभग हमारे पास पिच कितना है? 1 मिलीमीटर है। जैसे 1 मेन स्केल रीडिंग हमने देखा था ना, 1 मेन स्केल रीडिंग, वही पिच होती है, इसे पिच बोलते हैं। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे 1 मिलीमीटर पुट करेंगे तो हमारे पास वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट आएगा वो आएगा 0.01 सेंटीमीटर। और लगभग सारे वर्नियर स्केल्स की यही रीडिंग रहती है, लीस्ट काउंट की 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, चलो स्टूडेंट्स अब हम परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह से इस बीकर को पकड़ना है और इसको इसकी मदद से आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे पूरा फिट कर देना है। देखो इस तरह से इसको आपने फिट कर देना है। क्लियर। फिट करने के बाद आप चाहे इसे बाहर भी निकाल सकते हो। क्लियर। ये जो है हमारी रीडिंग कैलकुलेट करेगा इसका एक्सटर्नल डायमीटर, बाहर का। अगर इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना होता तो मैं इस तरह से अंदर से इसको, ये वाले जो क्लैम्प्स हैं इसको मैं इस तरह से फिट कर देता, पूरे एक्सपैंड करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कैलकुलेट करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। पहले मेन स्केल की आपने रीडिंग देखनी है। ओके, मैं आपको ये टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, क्या क्या हमने कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग देखनी है हमने। क्लियर, बहुत इजी है। उसके बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग देखनी है। ओके, ये मैं बताऊंगा परफॉर्म करते टाइम। उसके बाद जो भी दोनों रिजल्ट्स आएंगे दोनों को प्लस कर देना है। क्लियर, दोनों को प्लस कर देना है और फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिख देना है। ओके, ठीक है, टेबल क्लियर है। मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, देन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, उसके बाद मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। 3 रीडिंग्स हम निकालेंगे अलग अलग और उसके बाद उन तीनों रीडिंग्स का मीन निकाल लेंगे तो मीन डायमीटर आ जाएगा। मीन डायमीटर में हम आप ऐड कर देंगे 0 एरर। जो भी मीन डायमीटर आएगा उसमें हम 0 एरर ऐड कर देंगे, जो हमारा आया है 0.04। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, यहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर का 0 है वो मेन स्केल के कौन सी लाइन के साथ मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड ज़रूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे कहीं पे 4 होगा मेन स्केल में, 4 यहाँ तक 4.5, 4.6, 7, 8, ओके 4.8 और 4.9, 4.9 से पहले है 0 वर्नियर स्केल का और 4.8 के बाद में है। तो इस केस में हमने रीडिंग ले लेनी है 4.8। क्लियर, 4.8 मेन स्केल की रीडिंग आ गई है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4.8। ओके, जो ये मेन स्केल की रीडिंग है वो आ गई है। अभी वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालने के लिए बहुत इजी है। आपने जस्ट देखना है वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है
मेन स्केल की लाइन के साथ। स्टूडेंट्स, मेरे केस में जो वर्नियर स्केल की 9th लाइन है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 9। इस केस में हम 9 लिख देंगे। क्लियर? अभी जो 9 लिखा है यहाँ पे वर्नियर स्केल की एग्जैक्ट रीडिंग आएगी, वो आएगी 9 इंटू उसका लीस्ट काउंट कितना था 0.01। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 0.09। ये रीडिंग आएगी वर्नियर स्केल की। क्लियर? ये रीडिंग है मेन स्केल की, ये रीडिंग है वर्नियर स्केल की। अभी जस्ट दोनों का ऐड कर दो, तो 4.8 में हम ऐड कर देंगे 0.09, तो ये आएगा 4.89, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4.89। क्लियर है? इसी तरह से हमने 3 बार निकालना है। अब हम दोबारा से भी कर लेंगे। क्लियर? किसी और एंगल पे रखेंगे या ऊपर नीचे कर लेंगे, फिर से रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। बट जो हमारा इस बार आएगी रीडिंग वो लगभग सम टाइम हो सकता है कि सेम ही आ जाए। मान लो हमारी रीडिंग जो है वो 4.8 आ गई अगेन मेन स्केल की, बट इस बार जो कोइंसाइडिंग लाइन है मान लो वो 5th है, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 0.01 इक्वल्स 0.05। तो कैलकुलेट करेंगे 4.8 प्लस 0.05 इक्वल टू 4.85। तो यहाँ हम लिख देंगे 4.85। तो तीसरी बार फिर से हम कैलकुलेट करेंगे, फिर से ऊपर नीचे कहीं ना कहीं हम कर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मीन तो निकालना आता ही है ना। 4.89 प्लस 4.85 एंड 4.76, तो तीनों का जो मीन आएगा वो आएगा 4.83। अब जो 4.83 आंसर आया है उसमें हम ज़ीरो एरर ऐड कर देंगे। ज़ीरो एरर पॉजिटिव था ना, इसीलिए ऐड कर रहे हैं। अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते। क्लियर? इसमें ऐड कर रहेंगे हम ज़ीरो एरर। अगर नेगेटिव होता है, ये बात ध्यान से सुन लो नहीं तो गलत हो जाएगा, तब हम माइनस करते। तो 4.87 जो है एग्जैक्टली हमारा आंसर आ जाएगा ज़ीरो एरर ऐड करके। क्लियर है? इसमें तो मैं एक बार आपको पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो दिखा देता हूँ, सो डैट आप लिख भी सकते हो अगर आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स में भी नोट करना है। ठीक है? तो इस तरह से आपको प्लेन पेज पे लिखना है एंड सेकंड पेज पे भी पेन से लिखना है। एक चीज़ और नोट कर लो, आप यहाँ पे भी ज़ीरो एरर ऐड कर सकते थे। सभी में ज़ीरो एरर ऐड करके दोबारा से मीन निकाल सकते थे और वो भी आंसर करेक्ट ही आता। बट हमने आंसर में क्या किया, हमने पहले मीन निकाल लिया, लास्ट में ज़ीरो एरर ऐड कर दिया। क्लियर? तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर इस एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट है तो पूछ लो, हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आपको कुछ और भी एक्सपेरिमेंट चाहिए तो मेरे को आप बता सकते हो, कमेंट में बोल सकते हो और फिज़िकल भी आप मिलके परफॉर्म कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।